सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। लगभग 24 अक्टूबर को झारखंड के लगभग सभी बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कल्पना सोरेन, टाइगर जयराम महतो, सीपी सिंह, महुआ माझी, नवीन जायसवाल, अजय नाथ शहदेव, सभी ने अपने अपने पर्चे भर दिए हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने भी अपने पर्चे दाखिल कर दिए। बताते चले कि झारखंड में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में जो चुनाव होने हैं 68 सीटों पर, उसमें 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित है और दूसरे फेज के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगी। 2 गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है झारखंड में। एक एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडिया अलायंस। ये 2 गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है। हालांकि झारखंड की नई पार्टी टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, वो तीसरे त्रिकोण बनाने के फेर में है, कोशिश में लगी हुई है ताकि त्रिकोणीय मुकाबला हो। कई जगह पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी भारी दिखते हैं और हो सकता है कुछ सीटों पर टाइगर जयराम महतो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है सामने। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, जिनके बेटे के बारे में यह कयास लगाया जा रहा था कि बेटे तनवीर आलम को चुनाव कांग्रेस लड़ाएगी या फिर आलमगीर आलम को टिकट मिलेगा, दोनों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से आला कमान को भेजे गए थे। लेकिन आला कमान ने ठीक हटिया की तर्ज पर, जिस तरह हटिया में अजय नाथ शहदेव का नाम नहीं गया था, इसके बावजूद हटिया में अजय नाथ शहदेव को उतारा गया, उसी प्रकार पाकुड़ में भी कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया है। आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम वहां से उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस ने इसकी सूची जारी कर दी, जबकि कांके से सुरेश बैठा ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं छतरपुर से अभी आए पार्टी में शामिल हुए राधा कृष्ण किशोर प्रत्याशी होंगे। इन सबों के बीच में जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो इंडिया गठबंधन के लिए झटके की खबर मानी जा सकती है। दरअसल अभी तक AIMIM की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे, किसी भी सीट की घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन 24 तारीख की रात को अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल होने लगे, जिसके बाद यह कयास लगाने जाने लगा कि AIMIM मतलब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी की ओर से भी झारखंड में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था और तैयारी भी थी, जैसे रांची सीट से आफ्ताब आलम जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, कई दिनों से बैठक कर रहे थे, लगातार लोगों को जोड़ने के लिए प्रयासरत थे कि पार्टी की ओर से उन्हें जोड़ा जाए। इस बीच में जो नाम निकल कर आए हैं, तो झारखंड में AIMIM ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें से जो फर्स्ट फेज के जो भी कैंडिडेट्स है, वो कल ही नामांकन अपना करेंगे। हालांकि समय कम है, ऑफिशियल रूप से कहीं इसकी जारी नहीं की गई। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि AIMIM के एक प्रत्याशी से बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये जो लिस्ट जारी हुई है ये लगभग सही है। तो आपको बताते चले सबसे पहले कि AIMIM की ओर से जो सोशल मीडिया में लिस्ट जारी हुआ, जो आम लोगों को मिल रही कि बड़का गांव, जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा, चतरा और गढ़वा, ये फर्स्ट फेज के ऐसे सीट है जहां से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इसके अलावा पाकुड़ और महागामा से भी प्रत्याशियों को उतारा गया है। रांची से आफ्ताब आलम को टिकट मिला है AIMIM का। बताया जा रहा है कि सभी को निर्देश मिला है कि जो भी फर्स्ट फेज के जो प्रत्याशी हैं, जिनके यहाँ फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं, जैसे मैंने बताया कि बड़का गांव, जमशेदपुर, पश्चिमी, रांची, लोहरदगा, चतरा और गढ़वा, ये ऐसी सीटें हैं जहां 25 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। इसीलिए इन सभी प्रत्याशियों से कहा गया है कि वो नामांकन करें और 25 तारीख तक कल अपना नामांकन कर दें। जबकि पाकुड़ और महागामा से जिन्हें टिकट दिया गया है, वो बाद में भी अपना नामांकन कर सकते हैं।
लेकिन यह खबर इसलिए इंडिया एयरलाइंस के लिए झटके की खबर है कि अंतिम समय में ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार पहले तो चर्चाएं थी कि AIMIM की ओर से भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे, कहा जा रहा था कि पहले 35 सीट पर फिर 20 सीटों पर कयास लगाए जा रहे थे। अब अभी तक फिलहाल 8 सीटों पर जो सूचना मिल रही है कि प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर है और झटके वाली खबर है, क्योंकि जिन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया है उनमें अधिकतर में इंडिया गठबंधन के विधायक हैं। जैसे बड़का गांव, यहाँ से कांग्रेस की विधायिका हैं अंबा प्रसाद, जमशेदपुर पश्चिमी यहाँ से बन्ना गुप्ता है, रांची जो फिलहाल भाजपा के खाते में है, लोहरदगा ये भी महागठबंधन के खाते में है, 17 सीट भी फिलहाल महागठबंधन के पास है। इसके अलावा गढ़वा ये भी महागठबंधन के पास है, पाकुड़ और महागामा ये भी महागठबंधन के पास है, यानी कांग्रेस यहाँ दोनों सीटों पर कांग्रेस के विधायक है। ऐसे में ये झटके वाली खबर मानी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ जहाँ AIMIM अपने प्रत्याशी उतारती है वहाँ महागठबंधन को बड़ा खतरा होता है। हालांकि बार बार असदुद्दीन अवैसी ये कहते रहे हैं कि जिस तरह लोकसभा में उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा, उसके बाद भी कांग्रेस का रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं हुआ। फिर हरियाणा में भी उन्होंने कोई प्रत्याशी अपने नहीं दिए, उसके बावजूद हरियाणा का भी रिजल्ट कांग्रेस के लिहाज से खराब रहा। इनका कहना है कि जहां हम नहीं उतारते वहां भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगर भाजपा को हराना है तो सबको मिलाकर चलना होगा, जबकि आमतौर पर महागठबंधन में AIMIM को शामिल नहीं किया जाता है। यही वजह है कि जब उनके प्रत्याशी उतरते हैं तो जो महागठबंधन के शुद्ध रूप से वोटर हैं वो AIMIM की तरफ शिफ्ट करते हैं, और ये जब शिफ्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को हो जाता है और नुकसान महागठबंधन को होता है। अब देखना यह है कि लास्ट समय में जिस प्रकार से AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, इससे आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका लगता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी से ही इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि आखिरी समय में आनन फानन में प्रत्याशियों को उतार देना, ये झटके वाली खबर इंडिया एयरलाइंस के लिए है। अब देखना यह है कि AIMIM कितना खेल बिगाड़ देती है महागठबंधन का। अगर वोट अच्छे खासे लिए आए, जो महागठबंधन के वोट है वो कट जाते हैं, तो सीधे सीधे जो इंडिया एयरलाइंस के पार्टियां हैं उनको जीत मिल सकती है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब कल से तेज होगा, वार पलटवार भी और शुरू होगा। फर्स्ट फेज के लिए जो नाम वापसी की तिथि है वो 30 तारीख निर्धारित है, यानी 30 अक्टूबर तक है। वहीं दूसरे फेज के लिए 1 नवंबर निर्धारित है। इसके बाद रन शुरू हो जाएगा, चूंकि महज फिर कुछ दिनों के बाद 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। तो अब देखना है कि महागठबंधन AIMIM के उतर जाने के बाद किस प्रकार से अपने वोटरों को एकजुट करती है, बिखरने नहीं देती है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है। वोट बिखरे तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं भाजपा के लिए सुखद खबर है, या एनडीए के लिए सुखद खबर है कि AIMIM के आने से उन्हें इस बात की राहत होगी कि अगर AIMIM के प्रत्याशी अच्छे खासे वोट काट देते हैं तो इसका फायदा उनके गठबंधन को होगा। लेकिन ये भी सही है कि लोकतंत्र है, हर पार्टी को अपने अपने उम्मीदवार उतारने की छूट है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो लगभग 56-58 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, उसी प्रकार AIMIM को भी अपने प्रत्याशी उतारने की छूट है। अब ये वोटरों पर निर्भर है कि वो किसके साइड जाते हैं। क्या AIMIM के आने से झारखंड में कोई नया बदलाव होगा, फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा, ये 23 नवंबर को सभी को पता चल जाएगा जब वोटों की गिनती होगी, और ये पता चलेगा कि किस पार्टी के किस प्रत्याशी ने कितने वोट प्राप्त किए हैं। उसके बाद किसकी सरकार बनेगी, ये भी बहुत कुछ तय होगा। अभी फिलहाल 8 सीटों पर AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, आगे भी और कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना बताई जा रही है। ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए सोचने वाली बात होगी।
चलिए दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।